बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लायबिलिटीज़। आगे देखते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। तो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक तो समझने के लोन है, ठीक है? लोन हम बड़ी आसान सी एग्जांपल है, या तो कंपनी ओन कर रही होती है या कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा होता है। अच्छा, लोन हम लोग जो है वो बेसिकली अपने बचपन से ले रहे होते हैं। जैसे छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा या छोटी बहन ने बड़ी बहन या भाई से कहा कि जी मुझे जो है वो 10 रुपये दे दें, 5 रुपये दे दें, मेरे फ्रेंड की बर्थडे है उसके लिए कुछ लेना है। तो वो हम लेते हैं और नेक्स्ट जो हमारी पॉकेट मनी आती है हम उसमें से उसको रिटर्न कर देते हैं। और कंपनीज हैं वो बैंक से रुजू करती हैं या जो पब्लिक है उससे कहती हैं कि वो लोन दे दे। तो ये बेसिकली एक किस्म का लोन होता है जो कि कंपनी और इंडिविजुअल लोन करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोन में क्या चीज़ें, लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ें आ सकती हैं जी? प्रोडक्ट आ सकता है, सर्विस आ सकती है और मनी आ सकती है। कहाँ से ओन किया जा सकता है भाई? किसी इंडिविजुअल से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया या एंटिटी से लोन ले लिया। इंडिविजुअल से क्या मुराद है? इंडिविजुअल से मुराद ये है कि आप किसी बंदे से जो है वो मनी ले लें, पैसे ले लें या उससे कोई सर्विस ले लें जो कि इंडिविजुअल हो, जो कि कंपनी की फॉर्म में ना हो। उससे सर्विस ले लें या उससे प्रोडक्ट ले लें उधार पे, यानी उसकी पेमेंट आपने 30 दिन बाद करनी है, 60 दिन बाद करनी है। इसी तरह सेम बैंक का तरीका है कि बैंक ने आपको पैसे दे दिए, आपसे आपने उसके बाद उसका कोई प्रोडक्ट ले लिया या सर्विस ले ली। इसी तरह एंटिटीज़ हैं, आपके सप्लायर हैं जो कि आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं या आपको फिनिश गुड बना के दे रहे हैं ताकि आप उसको आगे फर्दर सेल आउट कर सको। तो वो आपको उधार पे दे रहे हैं, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप उनसे ले सकते हो प्रोडक्ट, सर्विस या मनी। ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? ठीक है, ये रिकॉर्ड आपका किया जाता है बैलेंस शीट में। पॉइंट ये है कि इसकी लीगल बाइंडिंग होती है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे सप्लायर से आप काम कर रहे हैं या बैंक से काम कर रहे हैं, आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप बेसिकली इसको वापस करोगे। ठीक है, ये आपके सर पे एक किस्म का उधार है। और लीगली से मुराद ये है कि ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है कि भाई इस बंदे ने मेरी पेमेंट नहीं की। ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जो हमें नज़र आएँगी अकाउंटिंग की बुक्स में, और जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की या बैलेंस शीट की, तो उसमें नज़र आएगा अकाउंट बॉन्ड पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने कर लिए हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। मॉर्गेज वगैरह हैं जो हम कुछ चीज़ें दे के, जैसे मकान के कागज़ात दे के कुछ पैसे वसूल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एडवांस पेमेंट है या अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ऐसी पेमेंट जो हमें रिसीव हो गई है लेकिन अभी हमने उसकी सर्विस देनी है। जैसे एक्सपोर्ट में अगर देखें तो ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है कि तो 20% आपको एडवांस दे देते हैं, 30% एडवांस दे देते हैं और कहते हैं जी 70% जब आप बीएल जमा कराओगे तब आपको मिलेगा। और इसी तरह कोई इनकम है या सेल टैक्स है, आपने अपनी सेल्स के साथ सेल टैक्स कस्टमर से तो ले लिया लेकिन आपने इसको फर्दर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, वो आप मंथ एंड पे जमा करा रहे हो या ईयर एंड पे जमा करा रहे हो, तो वो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, उसमें वो लाइबिलिटीज़ में शो हो रहा होता है। अच्छा, आगे हम कनेक्ट करते हैं इसको कि आपकी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो पहली टाइप ऑफ लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी। जिस तरह आपको याद हो कि आपने करंट एसेट पढ़ा था, इसी तरह ये करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाती है चीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं जी? ऐसा लोन जो कि 1 साल के अंदर-अंदर आप उसको रीपे कर दो। ऐसा लोन जो कि 1 साल के अंदर आप उस आपका जो जिसकी उधारी है आपके ऊपर उसको आप पे कर दो। एग्ज़ाम्पल्स क्या हो सकते हैं जी? पेरोल एक्सपेंस हो सकता है, अकाउंट पेएबल हो सकता है, यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, और इसको हम दूसरी ज़बान में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। पेरोल एक्सपेंस ये है कि आपने 1 महीने की सैलरी एम्प्लॉइज़ को नहीं दी, ठीक है? आप अगले महीने दे रहे हो, तो वो आपका पेरोल का एक्सपेंस खड़ा हुआ है, ठीक है? वो लेकिन आप उसको दे रहे हो, मतलब 1 महीने बाद दे रहे हो, तो इसलिए ये करंट लायबिलिटीज़ में आती है आपकी। नेक्स्ट आती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसी मनी जो कि
ज़्यादा साल में आप वापस करते हो, ठीक है? तो ऐसी मनी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। या तो ज़्यादा अरसे में या थोड़ा-थोड़ा पोर्शन करके आप दे रहे हो। आपने ले लिया जी, एक बिल्डिंग ले ली, अब बिल्डिंग को आपने 10 साल में वापस करना है, तो 1 साल में कुछ अमाउंट, 2 साल में कुछ और अमाउंट, 3 साल में कुछ और अमाउंट, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आपकी चलती रहती है। क्या इसके अंदर? कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, कैपिटल लीज़िंग है, पेंशन्स हैं आपकी, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है? एम्प्लॉइज़ हैं बेसिकली आपके, उनका 50 साल से काम कर रहे हैं आपके पास, तो 50 साल से काम करते हुए उनकी कोई जो हेल्थ इंश्योरेंस है या आपके पास जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो आपके पास जमा होते रह रहे हैं, ताकि जब वो छोड़ के जाएँगे या जब उनका इंतकाल होगा तो उनको आप वापस करोगे, तो वो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ चलती आ रही है। इसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। अच्छा, रिलेशनशिप दोनों का क्या है? एसेट आपने पिछला लेक्चर पढ़ा और लायबिलिटीज़ आपने ये वाला लेक्चर पढ़ा। रिलेशनशिप क्या है भाई? अगर हम एसेट में से लायबिलिटीज़ निकाल दें, तो हमें पता चलता है ओनर्स इक्विटी। एसेट क्या है? कोई रिसोर्सेस, ठीक है? जो कि कन्वर्ट हो जाए कैश में। लायबिलिटी क्या है? आपका लोन। और ओनर्स इक्विटी क्या है? आपके अपने पैसे। एसेट माइनस कर दिया आपने लायबिलिटी, यानी आपका टोटल एसेट, जो भी आपने एसेट्स बनाए हैं, गाड़ी ली है। अब गाड़ी में आपका बैंक का 50% लोन था और 50% आपकी ओनर्स इक्विटी थी, यानी आपका अपना पैसा था। तो जब आपने एसेट लिया, उसमें से 50% बैंक का माइनस कर दिया, तो अब आपका पैसा आपके सामने आ गया। अच्छा जी, ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली मैंने के इलेक्ट्रिक की जो करंट अकाउंटिंग रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उससे लिया है। तो यहाँ हमारे पास लाइबिलिटीज़ की हेडिंग है। यहाँ हमारे पास नॉन करंट यानी आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। यहाँ आपकी करंट लाइबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो मैंने चीज़ बताई थी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट बेनिफिट, वो यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप, मौजूद है। ये उसका अमाउंट रखा हुआ है, ये कंपनी को पे करना है। जैसे एम्प्लॉय मर जाता है या एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, तो ये अमाउंट कंपनी को पे करना है। अच्छा, ये क्या है, क्या चीज़ है? इसकी फुल डिटेल जो है, इसकी फुल डिटेल अगर आपको चाहिए तो नोट नंबर 24 में चले जाएँ, वहाँ आपको तमाम चीज़ें इसकी लिखी हुई होंगी। अच्छा, इसी तरह आपका ये शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज़ हैं। इसमें ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कि क्या-क्या चीज़ें उनके पास हैं। अच्छा, ट्रेड और अदर पेएबल, ऐसा पेएबल जो कि किसी सप्लायर से इन्होंने लिया है, उसकी इन्होंने ये अमाउंट पे करनी है, और इसकी डिटेल आपको नोट नंबर 27 में मिल जाएगी। तो ये मेरे ख़्याल से एक डिटेल आपको लायबिलिटीज़ का लेक्चर दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें इस वीडियो को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन बढ़ाएँ।